Hello students, I am Sadhana Kumari from महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, वर्ग पंचम, विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं आप सबके लिए संधि लेकर उपस्थित हुई। मैं आप संस्कृत व्याकरण से आज संधि लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि संधि किसे कहते हैं और किस प्रकार से कुछ शब्द मैंने लिए हैं जिसका कि मैंने संधि करके आपको समझाने का प्रयास किया है। आप सभी बच्चे, मैं जो भी कार्य कर पा रही हूँ, जो भी मैं बताऊंगी उसे आप ध्यान से देखकर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए देखते हैं संधि। संधि, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि संधि किसे कहते हैं एवं संधि कैसे की जाती है। पहले संधि किसे कहते हैं, आप सभी बच्चों को मैं कई बार आपको क्लास में भी बता चुकी हूँ कि संधि किसे कहते हैं। और मैंने जब से यह वीडियो वाला क्लास स्टार्ट हुआ तब भी मैंने आपको जो है संधि के विषय में बताया था। क्योंकि अब यह आपका जो एग्ज़ाम नज़दीक है, आने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार से फिर से इस सब का जो है सो रिविज़न करवा दूँ, ताकि आप सबको अच्छे से याद हो जाए और किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बच्चों, पहले आप ये जानिए कि संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के अत्यंत समीप आने पर उनमें जो मेल होता है या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब ये कैसे होता है, तो जैसे देखिए, दो वर्ण अ और अ यदि है, अ जमा अ, तो वो भी आ हो जाता है। अ और अ जब आपस में मिलेंगे तो आ हो जाता है। जैसे सुर जमा अरिह, सुर जमा अरिह, तो इसका अंतिम वर्ण में जो है अ का सुर जब बोलते हैं तो इसमें र में अ का उच्चारण होता है। तो ये सुर, इसका जो है सुर का अ, यानी इसमें जब है सुर बोलते हैं तो सुर का जो अंतिम वर्ण में अ स्वर वर्ण की जो है ध्वनि आती है। तो सुर जमा अरि का प्रथम वर्ण, तो यह इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण का जब मेल होता है, यानी अ और ये भी अ, तो ये क्या हो जाएगा, आ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अ और अ जब आपस में मिलेंगे तो वो आ बन जाएंगे। तो अब जब आप इसका मेल होगा, अ और आ बन गया, तो यह जो सब सुर है वो ये ऐसे ही रह जाता है और इसका जो अ है वो मात्रा के रूप में यहाँ लग जाते। चूँकि आप किसी भी स्वर वर्ण को एक साथ उसके सशरीर नहीं, यानी आ जो है वो आ नहीं लिखाएगा, वो एक चिन्ह के रूप में ही आता, मात्रा के रूप में ही लगता है। तो यहाँ सुर जमा अरि हो जाता है सुरारे है, यानी अ जमा अ आ, तो सुर अरे सुरारे, तो इसका अ जो है वो मात्रा के रूप में र के साथ लग जाएगा और सुरारे बन जाएगा। अब है कि अ और आ, अ जमा आ भी आ होगा। जैसे अ जमा अ, दो मतलब अ और अ है तो आ हुआ, तो अ और आ भी रहेगा तब भी वो आ ही होगा। जैसे हिम जमा आलयः, तो हिम में भी अ है और आलयः में भी आ है। हिम का अ और आलयः का आ, हिम आलयः। अ जमा अ आ, अ जमा अ आ, तो अ और आ मिला तब भी यह आ हो गया। तो यानी हिम के साथ यह आ जो है वो मात्रा के रूप में लगकर हिमालय बन गया। यह वर्ण जो है हमेशा इसके साथ जुड़ जाता है। इसमें से इसका जो है इसके साथ यह जैसे दो वर्ण आया तो यह वर्ण इसके साथ मात्रा के रूप में लगकर संधि कर लेता है और इस शब्द को कंप्लीट कर देता है। अब आ गया हर्षई, हर्षई जमा हर्षई, तो हर्षई जमा हर्षई दीर्घई हो जाता है। जैसे अ और आ हो गया, दीर्घ हो गया, तो ई जमा ई, यानी हर्ष ई जमा हर्ष ई, तो दीर्घ ई, यानी ये दो यदि
हर्ष है तो यह एक दीर्घ हो जाएगा, और एक हर्ष और एक दीर्घ है तब भी यह दीर्घ ही हो जाएगा। तो जैसे ई जमा ई, तो इसमें है रवि, रवि में भी हर्षई है और इंद्र में भी हर्षई है। रवि जमा इंद्र, तो यह ई और ई मिलकर बन गया दीर्घ ई और बन गया संधि करके। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि रवि के साथ यह मात्रा के रूप में, यानी यह हर्ष है, यहाँ रवि में हर्ष है। जब रवि और इंद्र अलग अलग हैं तो रवि हर्षई है। तो जब यह इंद्र का जो है ई हटेगा तो इसके साथ जब यह संधि करेगा तो यह दीर्घ ई हो जाएगा और बन जाएगा रविंद्र। अब इसमें भी ये जैसे अ जमा आ हुआ, इस तरह से इसमें भी है हर्ष ई जमा दीर्घ ई, वो भी होगा दीर्घ ई। जैसे हरि जमा ईशः, तो हरि में हर्षई है और ईशः में दीर्घ ई है, तो हरि का ई जमा ई, यह भी हो जाएगा दीर्घ ई। तो यह जो है हरि के साथ ईशा का ई जो है यह दीर्घ ई के रूप में आकर के बन जाएगा हरीशा। आप सभी बच्चे भी ध्यानपूर्वक जब संधि का दिया रहेगा आपको, तो यदि आपको विच्छेद करके दिया रहेगा, संधि करना रहेगा, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा शब्द को और इस प्रकार से लिखिएगा। यदि यह सुरारी दिया रहेगा और कहेगा संधि विच्छेद कीजिए, तो आप सुर जमा अरे इस प्रकार से लिखेंगे। मैंने आपको यह थोड़ा सा जो है समझाने का प्रयास किया है। आप लोग का मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में इसे लिखिएगा और इसे ज़रूर ही ध्यान से याद कीजिएगा। बच्चों, इस प्रकार से आज मैंने आपको संधि के विषय में समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर ही समझ गए होंगे और आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे के कार्य को लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।